बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान हमारे लिए वही दर्जा रखता है जो मशरिक़ वुस्ता में इसराइल मगरबी ममालिक के लिए। चीन के ऐलान ने पाक चीन दोस्ती को हिमालय की चोटियों से भी ज्यादा बुलंदी पर पहुंचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, सहराओं से वसी, शहद से मीठी और समुंदर से गहरी है। दोनों दोस्त एक दूसरे पर एतमाद करते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मौसमी शिद्दत या बुलंद पहाड़ों की रुकावट से दोस्ती बढ़ती है, कम नहीं होती। दोनों ममालिक न सिर्फ मुआशी बल्कि इक्तसादी, असलहा और तवानाई में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन दो ऐसे ममालिक हैं जो दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये दोस्ती बरसों पर मुहित है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। चीन ने हर मौके और हर मरहले पर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है और चीन ने एटम बम बनाने में पाकिस्तान की दुनिया की तमाम मुखालफतों के बावजूद मदद की। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में टैंक साजी और तैयार साजी में भरपूर मदद की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की असलहा साजी की सनद ने बहुत तरक्की की। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ दिफाई मंसूबाजात में भरपूर मदद कर रहा है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो रही है। चीन तवानाई और दीगर बहुत से मंसूबाजात में, जिनमें सैंडिक का मंसूबा, गवादर पोर्ट का मंसूबा, पाकिस्तान को रेलवे इंजन की फराहमी और दीगर बेशुमार ऐसे मंसूबाजात शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान को चीन की भरपूर मदद हासिल है। पाक चीन ताल्लुकात को चीनी वजीर आजम ने यूं बयान किया है कि अगर चीन से प्यार करते हो तो पाकिस्तान से भी प्यार करो। पाकिस्तान चाइना इस दोस्ती का आगाज कैसे हुआ, किन उतार चढ़ाव के बाद ये दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि चीन पाकिस्तान के लिए हर मुल्क से लड़ने को तैयार हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान 1947 में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में आज़ाद हुआ, जबकि चीन 1949 में माओ ज़ेडुंग की अजीम क़यादत और उनके लॉन्ग मार्च के सम्राट के नतीजे में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान ने चीन की आज़ादी को तस्लीम किया। ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का नुक्ता आगाज था, या उसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की इब्तिदा थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में सर्दमोहरी थी, क्योंकि 1950 में इंडिया और पाकिस्तान ने अवामी जमहूरियत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को यके बाद दीगरे तस्लीम कर लिया था। मगर चीन मगरिब नवाज जागीरदाराना तबके और नौकरशाही के चुंगल में फंसे पाकिस्तान की बजाय नेहरू के सोशलिस्ट गैर जानिबदार साम्राज्य मुखालिफ इंडिया से खुद को ज्यादा करीब समझता था। जून 1950 में जनूबी कोरिया पर कम्युनिस्ट शुमाली कोरिया के हमले के खिलाफ मुसल्लह बैनुल-अक़वामी एक्शन की जो अमरीकी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक वीटो पार सोवियत यूनियन की गैर हाजिरी के नतीजे में मंजूर की, उसकी इंडिया और पाकिस्तान ने भी हमायत की। मगर नेहरू ने बादअज़ा ये भी कहा कि चीन को ताइवान की जगह अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाना चाहिए, ताकि कोरिया की जंग का कोई माकूल हल निकलने में मदद मिल सके। चीन शुमाली कोरिया की जानिब से जंग में शरीक था। नेहरू की उस तजवीज का अमेरिका ने तो खैर बुरा ही मनाया। साथ ही साथ पाकिस्तानी रोजनामे डॉन ने भी अपने इदारिये में इस तजवीज को बेवक्त की रागनी करार दिया। लियाकत अली खान हुकूमत ने अगरचे कोरिया में फौज भेजने से तो पाक इंडिया कशीदगी का उज़र पेश करके माजरत कर ली, लेकिन इत्तेहादी फौजों के लिए 5000 टन गंदम की मदद भेजने की पेशकश की। हालांकि पाकिस्तान खुद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था। ताहम जंगे कोरिया से पाकिस्तान की पटसन की सनत को खासा फायदा हुआ और कीमती ज़र मुबादला हासिल हुआ। मई 1951 में अमेरिका ने शुमाली कोरिया के इत्तेहादी चीन के खिलाफ जनरल असम्बली में करारदाद पेश की, जिसमें मुतालिबा किया गया कि चीन को ऐसी अशिया की बरामदात रोकी जाएं जिनका फौजी इस्तेमाल हो सकता हो। पाकिस्तान इस मौके पर गैर हाजिर रहा, मगर वो 2 माह बाद उसने उस करारदाद पर रज़ाकाराना अमल दरामद का फैसला कर लिया। इस तनाजुर में जब पाकिस्तानी डोमिनियन के पहले सफीर बराए चीन मेजर जनरल NAM रजा ने पैकिंग में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग को असनादे सफारिश पेश की, तो चेयरमैन ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे शाह बरतानिया की जानिब से पेश करदा कागजात वसूल करते हुए इंतहाई मुसर्रत है। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के दरमियान खिंची सरहदी लकीरें मैकमोहन लाइन की बाबत चीन कभी भी मुतमईन नहीं था। ये सरहदी तनाज़ा ब्रिटिश इंडिया से इंडिया के साथ ही पाकिस्तान को भी मुंतकिल हुआ, क्योंकि चीन लद्दाख से हुंजा तक की पट्टी को अपना हल्का असर समझता था। 1953 में चीन की जानिब से मुतअद्दिद बार हुंजा से मिलने वाली सरहद की खिलाफ वर्जी की गई। चुनांचे पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने खबरदार किया कि चीनी दखल अंदाजी जारी रही तो उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। जुलाई 1953 में कोरिया में आरजी जंग बंदी हो गई। पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए अमरीकी गंदम की फराहमी शुरू हो गई।
1954 में पाकिस्तान सीटों और अगले वर्षों में सेंटो के मगरबी इत्तेहाद में शामिल हो गया ताकि कम्युनिस्ट पेशकदमी रोकी जा सके। पाकिस्तान को अमरीकी असलहे की फराहमी शुरू हो गई, जिसकी मदद से 4 नए फौजी डिवीजन वजूद में आए और फिजाइया और बहरिया की भी जदीदकारी का आगाज हुआ। 1955 में इंडिया ने चीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाने की करारदाद पेश की, मगर पाकिस्तान उन अमरीकी इत्तेहादियों में शामिल था जिन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए कहा कि चीन की रुकनीत के मामले को किसी और वक्त के लिए उठा रखा जाए। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने बिंडोंग में गैर जानिबदार तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर-ए-आज़म चो एन-लाई को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को चीन के खिलाफ ना समझें, बल्कि उसे पाक इंडिया के कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में देखें। जाने उस यकीन दहानी पर इंडिया दोस्त अमरीका दुश्मन चो एन-लाई ने दिल ही दिल में क्या कहा होगा, क्योंकि उस दौर में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। सन 1959 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहदा हुआ, जिसके तहत पेशावर के नजदीक बुटबीर का हवाई अड्डा सोवियत यूनियन और चीन की जासूसी के लिए पेंटागन और CIA के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में कम्युनिस्ट हमदर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन और चीन में नजरियाती कशीदगी रफ्ता रफ्ता खुलकर सामने आई। इंडिया और चीन का भी एक दूसरे से दिल मैला होना शुरू हो गया, क्योंकि चीन ने इंडिया को बताए बगैर शिनजियांग को तिब्बत से मिलाने वाली 750 मील तवील वेस्टर्न मिलिट्री रोड मुकम्मल कर ली। इंडिया ने कहा कि उस रोड 112 मील ऐसे इलाके से गुजरते हैं जिसे वो अपना हिस्सा समझता है। दिसंबर 1959 में अयूब खान हुकूमत को चीन की जानिब से सरहदी नक्शे मौसूल हुए, जिनमें हुंजा के दर्रा शमशाल तक का इलाका चीन में दिखाया गया था। अक्टूबर में इंडिया और चीन के माबैन पहली सरहदी झड़प हुई। अयूब खान ने इंडिया को शुमाल की जानिब से बहरे हिंद के गर्म पानियों को लाहक खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका दिफा के मुआहदे की पेशकश की, जो इंडिया ने मुस्तरद कर दी। इंडिया चीन ताल्लुकात उस वक्त और बिगड़ गए जब नेहरू ने तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा समेत हजारों तिब्बती पनागजीनों को न सिर्फ अपने यहाँ रखने का ऐलान किया, बल्कि दलाई लामा को तिब्बत की जिलावतन हुकूमत कायम करने की भी इजाजत दे दी थी। सन 1960 में चो एन-लाई ने चीन इंडिया सरहदी तनाज़ा खत्म करने के लिए तजवीज दी कि अगर भारत लद्दाख से मुत्तसिल अक्साई चंद के इलाके पर चीनी अलमदारी तस्लीम कर ले तो उसके एवज चीन हिमालय की जनूबी तराई पर उसे अपना दावा वापस लेने को तैयार है। नेहरू हुकूमत ने ये तजवीज मुस्तरद कर दी। 1961 में जब चीन ने रूस से अपना दोस्ताना और नजरियाती ताल्लुकात खत्म कर लिए तो खुद को एशिया में तने तनहा और बाकी दुनिया से कटा हुआ महसूस किया। बिलाशुबा बहरुल काहिल उसके करीब था, लेकिन जापान से मुखासमत थी और ताइवान भी चीन से नाराज था। इंडिया रूस की मोहब्बत में गिरफ्तार था। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म चो एन-लाई और पंडित नेहरू जैसी तीसरी दुनिया के अमूर मसाइल और उनके हल के बारे में मुत्तफिक राय रखते थे, लेकिन बीजिंग दिल्ली को बाएतमाद दोस्त ख्याल नहीं करता था। बीजिंग ने दोस्ती के इशारे इस्लामाबाद भेजने शुरू किए। इस्लामाबाद पहले तो उनको वसूल करने में मोहतात रहा, फिर चीन से मुसाफा करने का फैसला किया गया। उस फैसले पर यकीन की मोहर तब लगी जब चाइना भारत की बढ़ती हुई जारहियत के नतीजे में चीन ने 1962 में इंडिया को 2 सरहदी इलाकों में बुरी तरह पीट डाला। इंडिया की चीखों पुकार सुनकर अमेरिका और सोवियत यूनियन दौड़े दौड़े आए। पाकिस्तान पहले तो अमेरिकी रवैये पर शश्तर रहा, फिर चीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का तारीखी फैसला किया। उस वक्त चीन आलमी बरादरी से कटा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके पर चीन का भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से चीन की नजर में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ज्यादा बेहतरी की जानिब गामजन होना शुरू हो गए। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधना शुरू हो गए। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन ने अपने सरहदी मसाइल ऐसे तरीके से हल कर लिए और ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का कामयाबी की तरफ सफर का आगाज था। 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई और उस जंग में चीन ने पाकिस्तान का हर तरह का साथ दिया और पाकिस्तान की भरपूर मदद की और अपनी सच्ची दोस्ती का हक निभाया। इस जंग में चीन ने पाकिस्तान की हमायत में जो किरदार अदा किया वो मिसाली था और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती में तब्दील हो गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान की तारीखी जंग छिड़ी। उस जंग में भारत ने मशरकी पाकिस्तान में बंगाली जुबान बोलने वालों का साथ दिया जो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते थे, क्योंकि लिसानी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में अलग मुमलिकत की कोशिश शुरू कर चुके थे। इसके नतीजे में दुनिया में एक नया मुल्क बांग्लादेश की सूरत में वजूद में आया। उस नाजुक और मुश्किल मरहले पर चीन ने एक बार फिर अपनी दोस्ती का हक निभाया और पाकिस्तान की भरपूर मदद की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के और करीब आ गए। और अब ये सूरत हाल है कि शुमाल के जिस खतरे से अयूब खान इंडिया से मिलकर निमटना चाह रहे थे, वही खतरा दोस्ती में ढल कर गवादर के गर्म पानियों तक खुशी खुशी पहुंच चुका है। जब अमरीकियों ने चीनियों से शिकवा किया कि उनकी गैर मशरूत हमायत के सबब पाकिस्तान इतना बिगड़ गया है कि किसी की नहीं सुनता, तो पीपल लिबरेशन आर्मी के जनरल ज़ेंग क्वांग ने कहा कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला इस दोस्ती के लाजवाल रिश्ते को हमेशा कायम रखे और गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूती अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।
اللہ حافظ.